अब लगभग ये तय हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इंडिया गठबंधन जीत जाएगी और नए मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि भले लोग कुछ भी कहे, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जो आंकड़ा निकल के बाहर आया है इस चुनाव के बाद, वो ये साफ तौर पे बता रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा आंकड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो भी आंकड़े निकल के सामने आए हैं, उसे अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार विधानसभा 2025 के बाद शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितना खासा अंतर देखने को मिला है 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। और वही अंतर यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं 2025 में। सबसे पहले आते हैं 2019 के ऊपर। 2019 लोकसभा के चुनाव में बिहार में अकेले एनडीए को 39 सीटें मिली थी। और इस बार की अगर बात करें 2024 की, तो 30 सीटों पे एनडीए गठबंधन जो है कहीं ना कहीं सिमट गई है। अब वापस 2019 की बात करें तो 2019 लोकसभा के एक साल बाद बिहार विधानसभा का चुनाव था। और 2020 में जो ये चुनाव हुआ और जो आंकड़े मिले, वहां एनडीए को 125 सीटें मिलती है विधानसभा की। और वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो 110 सीटें। मतलब अंतर देखिए, एक तरफ जहां 2019 में बिल्कुल एक तरीके से महागठबंधन का सफाया हो जाता है, जैसे तैसे एक सीटें जीत पाती है किशनगंज की, वहीं अगर बात करें तो उसके एक साल बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो यहां पे आंकड़े बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी यहां 110 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है कहीं ना कहीं महागठबंधन। और अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में कहीं ना कहीं 10 सीटों का नुकसान हुआ है और 10 सीटों का फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन को। एक सीटें पप्पू यादव की है और पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से अभी भी जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए उनका लगाव अभी भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 10 सीटें जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। वोट में भी काफी गिरावट आई है बीजेपी की, और खासकर एनडीए के खेमे में जितने भी दल हैं उनके वोट प्रतिशत को अगर देखा जा रहा है तो उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब पूरा माजरा समझिए। 2019 लोकसभा के चुनाव में जितनी भी सीटें थी अभी जीती हुई, 1 लाख से कम प्रतिशत के मार्जिन से जितनी भी सीटें बीजेपी या फिर एनडीए के घटक दलों ने जीता था, उसको 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हो गई है। जितनी भी सीटें थी जहां पे मार्जिन 1 लाख से कम था, वहां पे अब इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं वो सीट जीत चुकी है लोकसभा की। तो एक भारी अंतर और अविश्वास देखने को मिल रहा है एनडीए के लिए, खासकर मोदी के लिए। जो मोदी एक लहर की तरह काम कर रहे थे, बिहार में वो लहर कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि बहुत भारी अंतर दिख रहा है, बहुत भारी मार्जिन भी दिख रही है। 1 लाख से कम जहां भी मार्जिन रहा, वहां पे इंडिया गठबंधन जो है वो सीटें जीत गई हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, 1 लाख से कम मार्जिन वाला जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, औरंगाबाद और काराकाट, ये जो सीटें हैं यहां पे 2019 के चुनाव में जो जीत का मार्जिन था वो 1 लाख से कम था। और यहां पे अब जो सरकार है वो एक तरीके से जो सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और न कि सिर्फ ये सीटें इन लोगों ने जीती है, बल्कि भारी मार्जिन से, भारी बहुमत से सीटें जीती है। वहीं अगर बात किया जाए तो जहां 1.5 लाख का मार्जिन था, जैसे कि बक्सर और आरा, उस सीट को भी जीतने में कामयाब रही। वहीं अगर बात करें कुछ और सीटों की, जैसे अररिया हो गया, सारण हो गया, यहां पे भी जीत का अंतर जो था वो बहुत कम था। महज 13,000 वोटों से राजीव प्रताप रूडी सारण में चुनाव जीते थे। तो ये सब कुछ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अविश्वास है बीजेपी को लेके और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हालांकि बीजेपी समीक्षा बैठक इसके ऊपर कर रही है, मीटिंग खेल रही है, मीटिंग कर रही है, लेकिन इसका परिणाम अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है।
कभी जेडीयू के ऊपर वो मिथ्यारोपण कर रही है, दोषारोपण कर रही है कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी कुछ और कारण बता रही है, लेकिन एक भी कारण ये नहीं कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अविश्वास है, मामला सिर्फ राम मंदिर पे यहां पे अब वोट नहीं होने वाला और ना ही लोग आपको वोट करने वाले हैं, आपको कुछ और भी इससे एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा। अब आ जाइए विधानसभा चुनाव में, तो जहां पे अगर देखा जाए 2020 में जो 110 का आंकड़ा छू पाई थी और अभी बीजेपी का वोट शेयर जो है वो भी कम हुआ है, सीटें भी कम हुई है और जहां जहां से 1 लाख से कम सीटों से वो चुनाव जीते थे वहां वहां हार हो गई है। 1.5 लाख से जहां से जीते थे वोट से वहां वहां पे 2 सीटें जो है वो गंवा चुकी है बीजेपी। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अगला चुनाव जब 2025 में होगा बिहार विधानसभा का, तो वहां पे बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, और यूं कहें तो जीत भी सकती है। अगर चुनाव के पहले कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हुआ, बहुत बड़ा मुद्दा ना उठा, तो अगर अभी आज के डेट में चुनाव कराया जाए तो एकदम स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लेंगे बिहार से और इंडिया गठबंधन जो है ये चुनाव जीत जाएगी। बाकी इसको लेके आपको क्या लगता है? आप अपना विचार जो है कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव की सरकार 2025 में बनती हुई आपको दिखाई दे रही है या नहीं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।